प्राथमिक शिक्षा की अगर हम चर्चा करें, प्राथमिक शिक्षा के क्या मायने हैं, प्राथमिक शिक्षा किसे कहा जाता है, तो सामान्य सी बात है कि आम तौर पर औपचारिक शिक्षा का जो पहला चरण है, जिसे बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद पूर्ण करते हैं, उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जब बच्चा अपने घरेलू वातावरण से निकलकर पहली बार औपचारिक शिक्षा लेने के लिए विद्यालय आता है और सबसे पहले उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। और इस औपचारिक शिक्षा में उसे दिया जाता है बुनियादी ज्ञान, यानी बुनियादी शिक्षा का पहला चरण है प्राथमिक शिक्षा। और यहाँ पर बच्चा गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है, ठोस ज्ञान जो है वो प्राप्त करता है कौशल के माध्यम से, मौलिक कौशलों के माध्यम से। और जैसे कि गणित वो पढ़ता है तो खेलों के माध्यम से उसे गणित पढ़ाई जाती है, गतिविधियों के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता है और बच्चे को इस प्रकार का वातावरण दिया जाता है ताकि वो विद्यालय और परिवार में बहुत अधिक अंतर महसूस ना करे और अपने आप को वहाँ पर समायोजित कर सके। तो अभी दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा चल रही थी वो चल रही थी पहली क्लास में। 6 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उसको पहली क्लास में भर्ती कर दिया जाता था। इसके पहले हालांकि आंगनवाड़ी की व्यवस्था अभी भी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में गया हुआ हो या नहीं गया हुआ हो, वो डायरेक्टली 6 साल का होने पर विद्यालय में प्रवेश ले सकता था और 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो जो है प्राथमिक शिक्षा के रूप में अपनी पूर्ण करता था। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं, यानी शिक्षा नीति 2020 अभी जो आई है, उसमें ये खास परिवर्तन किया गया है कि बच्चे को सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी और वो 3 साल तक जो है वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बच्चा जो है अपने घर के माहौल से निकलकर सीधा जब विद्यालय के अनुशासित वातावरण में आता है तो अपने आप को संयोजित नहीं कर पाता, वो उस वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। आपने बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में रोते हुए देखा होगा, बहुत बुरी तरह से रोते हैं, चिल्लाते हैं बच्चों के साथ, वो जो सामंजस्य नहीं कर पाते, उनको एकदम से फ्रेंड्स नहीं बना पाते और वातावरण से भी वो सामंजस्य नहीं कर पाते और वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे भागते हैं। तो ऐसे वातावरण को भी आपने देखा होगा। तो अभी जब ये सोचा गया है कि सबसे पहले बच्चे डायरेक्टली स्कूल में अनुशासित वातावरण में न जाकर वो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाएं, तो आंगनवाड़ी केंद्र एक प्रकार से उनके लिए एक दूसरे घर की तरह ही उनको दिखाई देता है, जहाँ पर कोई जो फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ना ही कोई अनुशासन होता है। वहाँ पर गतिविधियों के माध्यम से बच्चे खेलते भी हैं, गतिविधियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते भी हैं, खाते पीते भी हैं, तो एक मनोरंजन भी करते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, घर जैसा ही वातावरण है और उस घर जैसे ही वातावरण में ढलते ढलते वो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसके बाद यदि उनको स्कूल में लाया जाता है तो बहुत कुछ सीखने के आदी हो जाते हैं। तो उस समय जब वो स्कूल के वातावरण में आते हैं तो वो तुरंत ही उस स्कूल के वातावरण से सामंजस्य कर लेते हैं। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें 3 साल जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होगी। इसके बाद पहली और दूसरी क्लास की शिक्षा जो है वो बच्चा लेगा और वो बिल्कुल अनुशासित वातावरण में वही स्कूल में ही लेगा, लेकिन वहाँ भी गतिविधियों के माध्यम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खेल है, योग व्यायाम है, अन्य जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उनसे उसको अधिक जोड़ा जाएगा। इसके बाद आता है 3 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा की बात, कि 3 से 5वीं क्लास तक जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसके बाद बच्चों को सिखाई जाएगी। और उसमें क्या होगा कि उसमें ख़ास तौर पर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, गणित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बच्चों की हैंड राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर होते हैं, ज़्यादातर रिजल्ट जो निकलता है तो गणित में ही बच्चे फेल होते हैं। भाषा जो है वो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, उनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है और बड़ी मुश्किल से वो शुद्ध लिख पाते हैं। कभी हिंदी में शुद्ध नहीं लिख पाते तो कभी इंग्लिश में नहीं लिख पाते। तो शुद्ध लिखना, सुनना, बोलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि बच्चा जब तक कि शुद्ध सुनेगा नहीं, जब तक हम शुद्ध नहीं बोलेंगे बच्चा शुद्ध सुनेगा नहीं, बच्चा शुद्ध सुनेगा नहीं तो बच्चा शुद्ध लिखेगा नहीं, और जब लिखेगा नहीं तो बच्चा शुद्ध रूप में कभी पढ़ेगा नहीं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जानी चाहिए जिससे कि उनकी हैंड राइटिंग भी सुधरे और वो सही सुने, सही सुनकर अधिगम की जो उनकी क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। क्योंकि जब वो सही सुनेंगे, सही लिखेंगे तो वो अधिगम अधिक से अधिक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। उनकी समझ बढ़ाने
पर यहाँ पर विशेष जो है जोर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाने चाहिए। मार्क्स लाने के लिए तो बच्चे एक बार रट लेते हैं, रटा कर एग्ज़ाम दे लेते हैं और एग्ज़ाम के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। 1.5 महीने की जब वो छुट्टियाँ होती हैं तो नानी के घर गए, दादी के घर गए, सब कुछ भूल गए। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन में बहुत अधिक देखने को मिलता है। बच्चे पहाड़ी रट लेते हैं और दूसरी चीज़ें रट लेते हैं, मीनिंग्स रट लेते हैं, लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो जब उनका जो पुरानी क्लास का जब अभ्यास वापस से करवाया जाता है, पुनर्अभ्यास करवाया जाता है, तो उसमें बहुत कुछ वो भूल जाते हैं। तो ये समस्या सामने आती है। अब अगर बच्चा समझ कर करेगा और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रहण करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ को समझेगा, समझ के वो उस चीज़ को जानेगा, तो उसका जो ज्ञान है वो स्थायी बनेगा। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में यही विचार को हमारी नई शिक्षा नीति लेकर चलती है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए एक आधार का काम करे, एक नींव का काम करे, एक मजबूत नींव की तैयारी के रूप में सामने आए। क्योंकि बच्चा जब शुरू में अगर शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीख जाता है, इसके बाद वो अच्छी से गणित सीख जाता है, विज्ञान से थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है, एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कुशलताएं विकसित करने की जो इच्छा होती है वो जागृत होती है और बहुत सारी एक्टिविटी वो करना सीख जाता है, वो मुखर होता है, मौखिक रूप से भी अभिव्यक्ति की क्षमता भी उसमें आती है, लिखित रूप में भी आती है। तो मेरा मानना है कि एक मजबूत नींव का एक निर्माण होता है, क्योंकि आगे हमें इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है और जब भी वो बड़ी क्लास में जाता है तो इन्हीं चीज़ों को वो आगे बढ़ाता है। बस उसका सिलेबस बढ़ता जाता है, उसकी कठिनाई बढ़ती जाती है एज के अनुसार, उसकी क्लास के अनुसार, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार। लेकिन नींव में यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम इन सब चीज़ों का बीजारोपण करते हैं तो ये उसके जीवन भर काम आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति में ये परिवर्तन किए गए हैं। और प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा गया है बच्चों को, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि बच्चा सीधा ही अनुशासित वातावरण में आने के स्थान पर वो पारिवारिक वातावरण में ही रहता है और वहाँ से धीरे धीरे वो अपने अनुशासित वातावरण के लिए तैयार होता है और वहाँ पर वो बहुत कुछ सीखता है और उसके सीखने के बाद वो पहली क्लास में एडमिशन लेता है। तो एक अनुशासित वातावरण में उसकी जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से सही तरीके से शुरू होती है। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए, जो कि एक नींव की ईंट की तरह होती है, नींव के ईंट का काम करती है। कहते हैं अगर नींव मजबूत हो तो उस पर बना हुआ महल बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ होता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है हमारे बच्चों की, तो आप निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे जीवन में बहुत अधिक तरक्की करने वाले हैं।